नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। सुज़लोन में कंटिन्यू अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से फॉल देखने को मिल रहा है, जहां पे बाजार में स्टेबिलिटी है, बाजार वही रेंज में बना हुआ है। लेकिन सुज़लोन की बात कर ले तो सुज़लोन में एक अलग ही गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो गिरावट के पीछे क्या है वजह, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड कुछ ऑफिशियल अपडेट भी आया हुआ है, वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें गिरावट क्यों हो रहा है। देखिए, मार्केट में दोस्तों टेक्निकली और एक होता है कि न्यूज की वजह से, ठीक है। तो मार्केट में अगर हम सुज़लोन की बात कर ले तो यहाँ पर इसका कोई भी न्यूज तो है नहीं ऐसा जो कि निगेटिव हो जिसके वजह से वीकनेस आए। हाँ, एक खबर अगर देखा जाए तो मार्केट में ये खबर है कि कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट है ना, वो फ्लैट रहने की संभावना है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिजल्ट आएगा वह लगभग वही रहेगा जो 2024 के सितंबर में रिजल्ट आया था। यानी कि 202 करोड़ के आसपास का रिजल्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इतना ही रिजल्ट रहने की संभावना है, फ्लैट रिजल्ट रहने की संभावना है। तो यह एक निगेटिव न्यूज़ नहीं है, यह न्यूज़ ठीक है कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में तो नहीं है। तो न्यूज़ नेगेटिव तो इसे हम नहीं कहेंगे। और ये तो 2 दिन 3 दिन पहले न्यूज़ आया हुआ है, लेकिन उससे पहले से सुज़लोन में वीकनेस देखने को मिला है दोस्तों। तो आप कह सकते हो कि मार्केट में ये खबर तो अभी इधर ही आया हुआ है, लेकिन इसमें गिरावट पहले से देखने को मिल रहा है। आखिर अभी गिरावट क्यों हो रहा है? देखिए, जब अगर किसी कंपनी में न्यूज़ ना हो, बस ऐसे ही गिरे, तो कहीं ना कहीं उसका टेक्निकल चेक करना चाहिए। यहाँ पे मैं इसका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। एंड यहाँ पे आप समझिए कि कोई XYZ कोई कंपनी है, कोई XYZ कोई कंपनी है, जब अपने रैली में रहता है तो उस टाइम अपना एक सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाता है। लेकिन जब वहां से निवेशक निकलते हैं तो फिर उसमें प्रेशर बनता है, क्योंकि बड़े निवेशक प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर निकलते हैं। क्योंकि जब कोई भी कंपनी अच्छा रिटर्न देता है तो उसमें लोग निकलते ही है। आप ही अगर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? जाहिर सी बात है, पैसा लगा रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जब प्रॉफिट होगा तो निवेशक निकलने का प्रयास करेंगे। तो एक समय पे 8 का हुआ करता था, 7 का हुआ करता था, कोई XYZ कोई कंपनी है मान के चलिए। आप समझ रहे हैं यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो जो मेन पॉइंट है दोस्तों कि जब ये नीचे हुआ करता था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा खरीदारी हुआ, फिर बहुत ज़्यादा हाई भी बनाया। लेकिन जब बाज़ार में स्थिति खराब हुआ, बाज़ार में जब थोड़ा सा कमजोरी आया, तो उस टाइम से प्रेशर इसमें बना हुआ है। एंड अभी भी उसी प्रकार से वीकनेस इसमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे एक बात समझना है कि जब भी कोई कंपनी का शेयर गिरता है तो एक सपोर्ट के पास आकर रुकता है, वहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है। अगर उस टाइम वहाँ पे लोग ज़्यादा ना खरीदारी करें, डिमांड ना आए, तो फिर वहाँ से भी प्रेशर बन जाता है। और अभी फिर से वही लेवल के पास आता हुआ दिख रहा है। और अगर यहाँ भी लोग अगर ज़्यादा खरीदारी नहीं करेंगे तो वहाँ से भी गिरेगा। और जब गिर कर दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट में लास्ट जो एक होता है कि बहुत दिन बाद वहाँ पे पहुँच रहा है, तो उसी जगह पे आने का प्रयास कर रहा है। आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ? उसी जगह पर आने का प्रयास कर रहा है और अभी वही यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। तो आप समझ गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेक्निकली प्रेशर है, क्योंकि सपोर्ट अपना ब्रेक कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अगर फर्स्ट सपोर्ट पे अगर कोई कंपनी कारोबार करता है, वहां पे अगर सस्टेन कर रहा है तो वहां पे चाहिए उसको ज़्यादा ज़्यादा खरीदारी, बल्क डील। अगर वहां पे बड़ा खरीदारी नहीं होता है तो वहां पे प्रेशर बन जाता है मार्केट की वजह से। अगर मान लीजिए पिछले कुछ दिनों से एक ही रेंज में कारोबार कर रहा है, बाई चांस यहाँ पे बाजार बाजार अगर नेगेटिव हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है, वहां पे जहाँ पे वो ट्रेड कर रहा था वहां पे प्रेशर ऑलरेडी था, और बाजार के निगेटिव होने की वजह से वहां पे और प्रेशर बन जाता है। और बाय चांस अगर एक बार सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो उसमें फिर वीकनेस देखने को मिल जाता है। और यही कारण यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे खरीदार अभी सुज़लोन में उतना कुछ खास है नहीं। एंड बाजार कभी कभी वीक आ जाता है। तो अभी उसी प्रकार से पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बाजार में किस प्रकार से करेक्शन था, उसी टाइम कंपनी ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया और तब से ही इसमें वीकनेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। 3 4 दिन पहले ही बाजार में एक प्रेशर आ गया था, उसकी वजह से इसमें वीकनेस बना हुआ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेंटिमेंट यहाँ पे खराब टेक्निकली, ठीक है, कोई कारण यहाँ पे नहीं है, न्यूज़ नहीं है, टेक्निकली ही प्रेशर यहाँ पे बना है दोस्तों। न्यूज़ तो आपने देखा होगा पॉजिटिव बहुत सारे, यहाँ पे बड़े बड़े जो एनालिस्ट है उन्होंने तो एक अच्छा व्यू इसमें निकाल कर दिया, आपने देखा ही होगा व्यू ये चल रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अभी टेक्निकली प्रेशर है। चलिए मैं यहाँ पर 5 सेकंड के लिए आपको दिखा दूँ इसका। यहाँ पे आप देखेंगे तो सस्टेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रेक हो गया और अब यहाँ पर ये इसी प्रकार से समझ सकते हो यहाँ पर अब ये आने की कोशिश कर रहा है, जो कि नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट में अभी इसी प्रकार का सिचुएशन बना हुआ है। तो जो भी कंपनी का शेयर टेक्निकली प्रेशर रहता है वो फिर समय देने के बाद फिर उसमें जब अच्छा खरीदारी होता है, जब पॉजिटिव डिमांड होता है तो फिर इम्प्रूव होता है।
यानी तो अच्छे अच्छे न्यूज़ हर दिन अगर निकल कर आए या सप्ताह में एक बार आ जाए तो फिर वहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट होगा। तो इस टाइम बस यही सारी चीज़ें यहाँ पर बना हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं यहाँ पर, वही मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर कुछ निवेशक सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आकर रुक जाएगा। देखिए भगवान के रुक जाए, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर मार्केट साथ ना दे, अगर बाजार साथ ना दे, अगर कंपनी कुछ खास खबर निकाल कर ना दे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जितना दिन सस्टेन करेगा अच्छी बात है, अगर कुछ खबर नहीं आएगा तो ये भी मतलब तोड़ देता है। तो इसलिए न्यूज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि इसमें बल्क में खरीदारी हो, ज़्यादा खरीदारी हो, क्योंकि टाटा का भी न्यूज़ आया था, आपने देखा होगा, टाटा पावर ने भी इसको एक अच्छा सा ऑर्डर दिया, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिमांड नहीं है। कोई भी कंपनी का शेयर ऊपर कब चढ़ता है? जब बहुत ज़्यादा खरीदारी होता है। और कोई भी कंपनी का शेयर नीचे क्यों गिरता है? जब उसमें बिकवाली होता है। तो वही यहाँ पे दोस्तों अभी हो रहे हैं। तो अच्छा न्यूज़ आएगा तब भी यहाँ से, फिर जब स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर लेगा फिर जाके यहाँ से इंप्रूव करेगा। अगर खरीदारी नहीं है तो यहीं पे सस्टेन करता रहेगा, और अगर बाय चांस मार्केट में प्रेशर बन जाएगा तो फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो निवेशक सोचेंगे कि फिर से गिर गया, तो उसके पीछे कारण होता है। यहाँ पे मैंने चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश किया है, आई होप आप समझे होंगे। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा दोस्तों, ये है शेयर मार्केट। ये क्या है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप सोचोगे तुरंत मुझे यहाँ पे कुछ मिल जाए, तो तुरंत कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि भाई बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, हम आ जाते हैं, हो सकता है जब आप आओ तब से ही प्रेशर बन जाए। सिचुएशन यहाँ पे कभी भी चेंज हो सकता है, तो समय सबको देना पड़ता है। जो नीचे लिया होगा 1 साल पहले वो भी समय दे रहे हैं, जो 5 साल पहले लिया होगा वो भी समय दे रहे हैं, जो अभी लेगा उसे भी 5 साल देना होगा, उसे भी 2 साल देना होगा। टाइम देने के बाद ही यहाँ पे सिचुएशन चेंज होता है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं पेशेंस। मार्केट में पैसा कमाने के लिए पेशेंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आप पूरी बात को समझ गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग नए होते हैं, वो इस बात को नहीं समझेंगे। तो कोई बात नहीं, मार्केट सिखा देगा, समय लेता है। कभी भी एक कंपनी में पैसा मत लगे, कभी भी आप नहीं फंसेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आया हुआ है। कारोबार की बात कर ले तो 6 करोड़ की क्वांटिटी ये देख सकते हो ट्रेड हुआ है, जहाँ पे डिलीवरी 60%। देखिए गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी हो रहा है, धीरे धीरे मतलब गिर रहा है खरीदा जा रहा है, गिर रहा है खरीदा जा रहा है। रिटेल खरीद रहा है, अगर बड़ी निवेशक खरीदारी करेंगे तो मूव तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा डील एक बार में नहीं हो रहा है। नंबर देखो 6 करोड़ है, तो छोटा छोटा खरीदारी रिटेल यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए अभी यहाँ पे प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। अगर बड़ा खरीदारी होता, बल्क में होता, तो यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव मूव भी करके दिखाता। तो काफ़ी अच्छा खरीदारी हो रहा है। 60% गिरावट में डिलीवरीज लोग उठा रहे हैं, क्योंकि अपना बहुत ही पुराना इंपॉर्टेंट लेवल के पास आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। बाकी आप देख लो, टेक्निकल चेक कर लो, जो बात मैंने आपको बताया है वही सब यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है दोस्तों। और कारण भी यही है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। बाकी अपडेट की बात कर ले तो आप देखो यहाँ पर आज का लेटेस्ट अपडेट है 8 अक्टूबर 2025। एंड आगे बढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपनी को जारी किया गया है, कंपनी की तरफ से यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जा रहा है। केफिन टेक कंपनी का रजिस्ट्रार है, शेयर ट्रांसफर एजेंट है। एंड यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कन्फर्म द सिक्योरिटीज रिसीव फ्रॉम द डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट फॉर डिमेटलाइजेशंस ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड सितंबर 25। यानी दोस्तों Q2 के सितंबर 2025 तक के कंपनी के जो शेयर है, जो फिजिकल फॉर्म में शेयर है, उसे डिमेटलाइज किया गया और उसका सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। इस प्रकार से अपडेट कंपनी निकाल कर दी हुई है। अगर कोई हिंदी में जानना चाहता है, पूरा डिटेल में समझना चाहता है, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा पढ़ ले। यहाँ पर क्या होता है कि जो शेयर कागजी में है, ठीक है, उसे फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और जो कागज़ है उसे रद्द कर दिया जाता है, और उसका नाम अगर कोई बदलना चाहता है वो भी यहाँ पे कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से तिमाही के अंत तक में जो भी अपडेट है वो यहाँ पे कंपनी कंप्लीट करते हुए दिख रही है। तो बिग इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी कंपनी का शेयर जब सपोर्ट तोड़ता है तो उसमें प्रेशर आते हैं, वही यहाँ पे हो रखा है। बाकी कंपनी का अब देखिए कैसा रिजल्ट आते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पे जिस प्रकार से किया गया मोतीलाल ओसवाल तरफ से, अगर वैसा रहता है तो भी ठीक है, क्योंकि रिजल्ट खराब नहीं है। 200 करोड़ अगर आता है तो खराब नहीं है। एंड 324 करोड़ ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट है। इससे अच्छा आने की उम्मीद तो मोतीलाल ओसवाल भी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, तो फिर यहाँ पे उम्मीद रिटेल भी नहीं कर रहा है। और ये भी कारण हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर इसमें निवेशक बना रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि रिजल्ट कहीं ख़राब आ गया तो कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए निवेशक यहाँ पे थोड़ा पैनिक में बने दोस्तों। बाकी जैसे कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।